अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो आज हाज़िर हुआ हूँ नेचुरल बाउंटी का ज़िंक का रिव्यू लेके, जो कि पाकिस्तान में भी, यूएई में भी, हर जगह पे ये आसानी के साथ अवेलेबल है। तो यानी ज़िंक की डेफिशिएंसी से कौन-कौन से मसाइल हो सकते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उसका डोज़ क्या है, किस टाइम लेनी है, ये सारी मालूमात इंशाल्लाह और इसके कंपैरिज़न विद सर्बेक्सी के भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो और लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारी डाइट में भी होना चाहिए और हमारे जिस्म में उसकी प्रॉपर मिकदार का होना ज़रूरी है। उसकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे। और एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि हमारे सिर्फ ये स्वेटिंग यानी पसीने आने से हम 4 से 5 मिलीग्राम डेली जिंक को ज़ाया कर देते हैं। हाँ जी, अगर आपके जिस्म में जिंक डेफिशिएंसी है तो आपकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, आपकी वाउंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्किन के रिलेटेड बात करें तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी, ठीक है, एलोपेशिया यानी किसी बाल झड़ जैसे जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा ड्राइनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा स्किन पे, साथ में अगर इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं कि अगर आपकी डाइट में या आपकी डेली रूटीन में जिंक कम है तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे रिकवर करें, किस तरह करें? तो पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट जिंक अवेलेबल है ना, सब जी में जो जिंक अवेलेबल भी है वो कम मिकदार में है, 22.5। तो रिकमेंडेड डोज इसकी है 50 mg पर डे। तो नेचुरल बाउंटी का जिंक इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस इंस्पेक्ट ऑफ सर्वैक्सी के। ठीक है, तो वो बेस्ट है 1 टैबलेट डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो अब बात करते हैं हम उसके फंक्शंस की। सबसे पहले जो आप लोग चीज़ सुनना चाहेंगे वो करेंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, जिंक का मेन काम है कि आपके जो ग्रोथ हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको इंक्रीज करता है। जब वो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपके जिस्म में कम हो तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। उसके अलावा स्पर्म की एक पावर होती है, उसकी मोटेलिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाता है लिबिडो। जब आप जिंक की एक पूरी मिकदार लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप टू मार्क होगा। जब वो अप टू मार्क होगा, आपका स्पर्म काउंट, आपकी परफॉर्मेंस, सेक्सुअली ड्राइव, हर चीज़ मेंटेन हो जाएगी। तो ये मेन फैक्टर इसका जिंक का एज ए ईडी में भी इफेक्टिव है एट दी एंड और टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी और साथ में स्पर्म काउंट में। उसमें दो टाइप्स में है, यानी ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, दोनों का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। जिंक एज इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे फ़ायदा होता है कि आपके जिस्म में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या जरासीम आते हैं तो लड़ाई करने में यानी उनकी डिफेंस करने में हमारी मदद करता है, जिससे हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। से थर्ड बात करेंगे सेक्चुअली हेल्थ। सेक्चुअल जो हेल्थ होती है ये इसको मेंटेन रखता है, बायोटेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी सेक्चुअल लाइफ मेंटेन रहती है। और फोर्थ पे बात करेंगे हमारी प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट ग्लैंड्स को में हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मौजूद होता है। अगर ये हमारे जिस्म में प्रॉपर मिकदार में मौजूद रहे तो हमारा प्रोस्टेट जो होता है वो प्रॉपर वर्क करता रहता है, हमें यूरिन से रिगार्डिंग कोई भी मसला नहीं आ सकता। फिफ्थ पे बात कर लेते हैं वाउंड हीलिंग। पहले भी आपसे डिस्कस किया, डेफिशिएंसी हो तो वाउंड हीलिंग डिले हो जाती है। अगर जिंक की आपके जिस्म में प्रॉपर मिकदार हो तो आपकी वाउंड हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और बहुत जल्दी होती है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं हेयर्स की। ठीक है, ये हमारे जिस्म में मौजूद जहाँ पे खासकर जो हेड में बनी बालों को ये एक्टिव करता है, उसके हेयर वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है ताकि उनको प्रॉपर एक ग्रोथ मिलती रहे। अब आ जाती है बात स्किन्स की। स्किन में जहाँ तक हम बात करते हैं तो जिंक के बहुत ज़्यादा काम है, खासकर जो एक्नी प्रोड्यूसिंग जर्म्स होते हैं ये उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करता है। दूसरा, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो जिंक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं स्किन के ऊपर, ये उनको जाके वहाँ पे रेगुलेट करता है कि वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो। ठीक है, जिससे हमारी एक्नी भी महफूज रहते हैं, हम एक्नी से भी और हाइपर पिगमेंटेशन से। सो एट द एंड मेलाटोनिन भी हमारा, मेलाटोनिन कह रहा हूँ,
मेलानिन हमारा कम पैदा होता है, जिससे डार्क स्पॉट या हाइपर पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट थे जिंक के। मैं रेकमेंड करूंगा, पाकिस्तान में नेचर बाउंटी का और GNC का जिंक अवेलेबल है 50 mg, वो वंस अ डे लाजमी यूज़ करें। ठीक है।